हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देख रहे हो, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन की बुक का सेट नंबर सेकंड है। इससे पहले आपको सेट नंबर फर्स्ट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका चालू हो चुका है और किरण पब्लिकेशन के अलावा प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट बताया जा चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ जाइएगा और आपको इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल आज की क्लास में भी 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय बताइए कि इनमें से कौन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। राकेश शर्मा सबसे पहले गए थे कहाँ पर? अंतरिक्ष में। राकेश शर्मा 2 अप्रैल, नाम डेट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेट और नाम 2 अप्रैल 1984 को, यानी कि 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ से जो सोवियत रंग का ये रॉकेट था जिसका के नाम था सोयूज T11, यहाँ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, पुरुष या महिला दोनों में से ये पहले थे। इसके बाद कल्पना जो चावला है ये गई थी। कल्पना चावला जो कि भारतीय थी, ये 1997 ईस्वी में गई थी, इनके जाने के 13 वर्षों के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि ड्रैगन सीड जो है ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पर्ल एस बक के द्वारा ये लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें यह एक उपन्यास है जिसके बारे में कि 1942 में ये प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें ना 1937 में जो जापानी आक्रमण से जो पहले के दौरान चीन ने यहाँ पे नानजिंग के बाहर एक गांव में चीनी किसानों के जीवन का मतलब वर्णन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय वायुसेना का उत्तरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? उत्तरी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे छतरी है। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पे है? देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा वाला, यानी कि आगरा में है। ध्यान रखेंगे, आगरा में इसे आप ना स्काई हॉक्स भी कहते हैं। अगर यहाँ पे स्काई हॉक्स नाम दे देगा तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करिएगा। ठीक है, छतरी सैनिक जो है ये आगरा वाला, इसका दूसरा नाम ये है, स्काई हॉक्स के भी नाम से इसे आप जानते हैं। इसकी स्थापना भी आपसे पूछा जा सकता है, 1941 यानी कि 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नंबर 4 है, बताइए कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना 4 हो जाएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था जिसका कि नाम है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, यह बताना है कि कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है आपके मसूरी में है। मसूरी यानी कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। नंबर 6 देखते हैं, कौन सा देश है जो अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सेकंड हो जाएगा, नॉर्वे। ध्यान रखेंगे, देखिए अप्रैल 2015 में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के द्वारा एक जारी किया गया था रिपोर्ट, इसी के अनुसार नॉर्वे जो है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस शीट में भी दिया हुआ है। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल जिसका कि नाम जो ध्वंसक है उसका नाम आपको बताना है कि ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS विशाखापट्टनम जो है ये। देखिए क्या है कि मतलब अत्याधुनिक जो हथियार है इससे लैस किया हुआ है, दुश्मन को ये मारने में काफ़ी सक्षम है और ये दूसरे को दुश्मन का जो मिसाइल वगैरह है ना उसको चकमा देने में भी ये बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है। नंबर 8 है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, बताना है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, मार्मा गोवा में। देखिए गोवा में स्थित ये जो आपका मार्मू गोवा बंदरगाह है ये 2015 तक भारत का सबसे शुष्क बंदरगाह के रूप में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नंबर देखिए 9, बताइए कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, 22 अप्रैल को हर साल क्या होता है? पृथ्वी दिवस के रूप में कार्यक्रम मतलब ये मनाया जाता है। यहाँ पे बताना है निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। बताइए एक निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल संस्थान है? सेकंड हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु है, ये
2015 में भारत का पहला खेल स्थल ऐसा बन गया जहां पर औपचारिक रूप से कहिए कि टोटल 400 किलोवाट की जो सौर ऊर्जा प्रणाली संयंत्र है यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 12 है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जातीय संसद कहते हैं। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को ना, क्योंकि इन्होंने यूनानियों से ना मतलब भारत को कहिए कि मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए इसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली महिला विधायक कौन है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा मुथु लक्ष्मी रेड्डी। आप नाम ध्यान रखेंगे। बताना है कि हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? नंबर 15 देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चित्रलिपि का यूज करते थे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? नंबर 4 राइट आंसर, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे कितना, 1.355.40 मीटर, यानी कि 1355 मीटर ये लंबी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार बताइए किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर में सैनिक की जो कार्रवाई हुई थी, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी से ही रिलेटेड है, जिसमें मतलब कहिए कि इंदिरा गांधी का सरकार था उस वक्त, और 1 से 8 जून 1984 को ना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर में ना हरमिंदर साहिब परिसर में आतंकवादी ये धार्मिक नेता एक थे जिनका नाम था जनरल सिंह भिंडरवाले, इनको और उनके जो लोग थे उनको हटाने के लिए ना, अनुयायी को हटाने के लिए आदेश दिया था। और इसी में जो मतलब सैन्य कार्रवाई हुई थी, जिसकी वजह से कि काफ़ी लोग इनकी आलोचना भी किए थे। बताना है कि रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। कहाँ का? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड का। मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की ये प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बताइए किसके द्वारा? तीसरा नंबर हो जाएगा सही, अमेरिका के द्वारा ये हमेशा मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सबसे कम शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नंबर दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, नई दिल्ली में है। बताइए श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर तीसरा ये हो जाएगा राइट आंसर, मैसूर में है। ठीक है, अगर जिला पूछ लेता है तो कुछ इस तरह से मांडला करके है, इस जिले में है, मैसूर में। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? नंबर 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, भारतीय विद्या भवन का। बताइए कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा, जर्मनी के साथ। बताना है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या रहती थी? नंबर 4 हो जाएगा, कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। कोतवाल तो आप जानते हैं, अभी भी कोतवाली थाना से आप समझ पाए होंगे। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा, शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये आपका 1929 में आया था। इसी में लड़कियों की उम्र जो है 14 से 18 साल तय कर दिया गया था शादी के लिए। बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बई, यानी कि अभी के मुंबई में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, वो भी 1875 ईस्वी में। बताइए कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में क्या होगा? नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, फिर है गया, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। नंबर 30 है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क के नाम से आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, ध्यान रखेंगे। 14वीं शताब्दी का ये काफ़ी फेमस मंदिर है, कौन सा? अटाला मस्जिद। बताइए ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय यानी कि जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का यह समय है। तो बताना है कि ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लंदन के पास में ही है ये, ठीक है। नंबर 32 बताना है कि चोलकायनन, कुरुम्बा और कुट्टुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? नंबर थर्ड हो जाएगा ये केरल के समूह हैं, ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि ये जानने वाला है आपका। देखिए एक बात समझिएगा यहाँ पे कि चोल नायकन दक्षिणी केरल राज्य में, विशेष रूप से कहिए कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहीं पे ये निवास करते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि ये भाषा कौन सा बोला जाता है इनके द्वारा, तो ये जो आप चोल नायकन है ना, इनका ये भाषा भी है, ठीक है। ये जनजाति के, इस जनजाति के जो लोग हैं जो देवता को मानते हैं भैरव, आपको पता ही है कि भैरव जो है शिव के ही एक रूप हैं, तो भैरव देवता को ये मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बताना है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। वर्ष 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? नंबर फर्स्ट हो जाएगा लुधियाना में, यानी कि पंजाब में। समझिएगा अभी जो है ना हीरो साइकिल लगभग हर दिन, अगर बात करें आप हर दिन, तो आप जान लीजिए कि लगभग 19,000 साइकिल पर डे मतलब ये बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हीरो साइकिल के संस्थापक भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 19,000 साइकिल पर डे बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके संस्थापक अगर आपसे पूछ ले, नाम आप ध्यान रखिएगा मुंजाल, मतलब कहिए कि स्वर्गीय मुंजाल, ओपी मुंजाल करके नाम था पूरा, स्वर्गीय ओपी मुंजाल इनके संस्थापक रह चुके हैं। बताना है कि ट्राफल्गर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, लंदन में है, ठीक है। यह एक सार्वजनिक ये वर्गाकार स्थान है जो ट्राफल्गर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये जगह। यहाँ पे सही सुमेलन बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपका जो उदयपुर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य है ये आपका पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। पंत वन्य अभ्यारण्य जो है आपका ये गया दिया हुआ है, गया में ना होकर के यह आपका नालंदा में है। यहाँ पे समझिए तो गलत क्या क्या है, भीम बांध जो अभ्यारण्य है दरभंगा ना होकर ये आपका मुंगेर में है, ठीक है। और कैमूर अभ्यारण्य रोहतास जो है यह बस एक आपका सही दिया हुआ है। नंबर 4 आपका राइट है, बाद बाकी आपको बता दिया गया। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर नंबर 4, कृष्णा नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है ये कृष्णा नदी के तट पर है। नंबर 37, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर बाकू, ध्यान रखेंगे बाकू अजरबैजान की ये क्या है राजधानी है। नंबर 38 है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से आप जानते हैं? नंबर 38 का बताइए यहाँ पे ऑप्शन देख के क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर सेकेंड, एबल प्राइज जो है ना आपका, ध्यान रखेंगे एबल प्राइज नॉर्वे के राजा के द्वारा हर साल कहिए कि मतलब गणितज्ञों को दिए जाने वाला एक यह पुरस्कार है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारी कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। बताइए कि भारतीय तिरंगे यानी ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? नंबर तीसरा हो जाएगा गहरा नीला कलर का है। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आम, भारत का राष्ट्रीय फल है जो कि 1950 से ये अभी तक है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में से आंध्र में से ना आप उगादी के नाम से जानते हैं, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से कहा जाता है आपको ये बताना है। तो तीसरा गुड़ी पड़वा के नाम से आप इसे जानते हैं, कहाँ पर? महाराष्ट्र के कुछ मतलब हिस्से में से आप मनाया जाता है, जिसे कि जहाँ पे आप गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में ये स्थित है? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, ये लुधियाना में है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? नंबर फर्स्ट जीविका कृषि के नाम से उसे आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है आपको बताना है? तो नंबर 4 जो है ना चाय ये नहीं है, बाद बाकी कोको सुपारी ये रबर क्या होता है? ये खाद्य रोपण फसल है।
सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बताना है कि कौन सी है। नंबर आपका हो जाएगा नंबर 46 का नंबर फर्स्ट बूढ़ी गंडक है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक है। 46 हो गया। 47 आइए देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक है, इसे आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कहिए कि माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। बताइए उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा यह बांध है, ये भी आपको पता है होना चाहिए। नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 का गुजरात में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ताप्ती जो ये नदी है, तापी नदी, ये के पार मतलब कहिए कि उकाई, इस पर जो बना हुआ है उकाई बांध, ये गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय भी है, ध्यान रखिएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। नंबर 3 हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। किसानों को कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड के निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की गई है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा कॉफ़ी ब्लॉकचेन की शुरुआत की गई है। देखिए हाइग्रोमीटर जो है ना, नंबर ए, हाइग्रोमीटर का यूज आप वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए करते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है यह आपका वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए मतलब किया जाता है, मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड इसका राइट आंसर है। स्फिग्मो मैनोमीटर जो है इसका यूज जो है मनुष्य का रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। बोलोमीटर का यूज आप ये जो विकिरण ऊर्जा होता है इसको नापने के लिए करते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और पायरोमीटर का यूज किसके लिए, जो एक लास्ट आपका यहाँ पे बच रहा है, रक्तचाप को, ये उच्च ताप जो होता है इसको नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए एक मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आराम से आप पीडीएफ के थ्रू भी। फ्रेंड्स देखिए एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, अभी आप क्लास को आराम से देख लीजिए। क्लास को देखने के कुछ टाइम के बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, अगर जैसे आप सेट नंबर आज सेकेंड आप देख रहे हो ना, अभी आप क्लास देख लीजिए और नेक्स्ट कोशिश करिए कि अगले दिन होकर पीडीएफ को देखने का, पढ़ने का, समझने का। इससे होगा क्या कि आप 2 बार मतलब बैक टू बैक 2 दिन अगर आप पढ़ पाएंगे तो आपके लिए मतलब एक बार जो पढ़ाई होगा लगभग 70% आप तो नॉर्मली समझ ही जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम 28-29% आप आराम से समझेंगे। मतलब 99% तो समझ में आना तय है। 100% कुछ भी कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होता है, बट 100% भी होता है। बट यहाँ पे समझ लीजिए कि आप एक दिन के बाद अगर उसे पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए क्लास अपलोड होने के 12 से 24 घंटे के अंदर आपको क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिए बेफिक्र होकर रहिएगा, हर एक क्लास का टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए एक व्यक्ति, बस फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करने से मोटिवेशन आता है और अच्छे से मन करता है कि काफ़ी अच्छे से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए आप लोगों के लिए, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा जो आकर्षण बल है ये क्या होगा बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है ना, ये अभिकेंद्र के बल के बराबर होता है। देखिए एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करेगा क्योंकि वहाँ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये शून्य होता है। नंबर 53 देखते हैं। शिकारी परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ या फिर डॉल्फिन है ये किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा प्रतिध्वनि का ये निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जब ध्वनि के अपवर्तन के कारण रात में जो आवाज़ है काफ़ी मतलब दिन की अपेक्षा में काफ़ी दूर तक सुनाई देता है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि
प्रत्यास्था जो है ना वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण ना वस्तु किसी कहिए कि मतलब ऐसा मतलब बल के द्वारा उत्पन्न या फिर आकार के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जो बल कहिए कि मतलब अपने से अपनी पूर्व अवस्था को फिर से मतलब प्राप्त करने में सक्षम हो, उसका ये विरोध कर देती मतलब विरोध करती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ना, पूर्ण प्रत्यास्था जो है ये मतलब ऐसा कहिए कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए विश्व में कोई भी वस्तु ना पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मगर जो क्वार्ट जो होता है ना इसकी प्रत्यास्था जो है मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ये भी समझ लीजिएगा। बट यहाँ पे अगर पूछे कौन सा वस्तु है, बेफिक्र हो के ऑप्शन नंबर आप जहाँ पे रहेगा ही कि इनमें से कोई नहीं, तो ये कोई भी ऐसा वस्तु होता ही नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु हो। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, जल होता है सबसे ज़्यादा ऊष्मीय क्षमता वाला। नंबर 56 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, क्या करता है। नंबर 56 का हो जाएगा नंबर 4, अवतल लेंस। जैसे अवतल लेंस काम करता है वैसे ही पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। नंबर 57 है, बताना है कि CFL और जो LED बल्ब है इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ना दोनों में अंतर आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये ना प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संपीड़न का प्रयोग करता है, जबकि LED जो है ना लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। नंबर जो आपका दूसरा दिया हुआ है ना कि CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से ये अधिक होती है। ठीक है, और आपका जो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। यह जो तीनों है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर 57 का ना ABC, तीनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CFL का जो लाइफ मतलब जो ये होता है ना जलने का जो क्षमता होता है ना, ये लगभग आपका CFL का समझिएगा लगभग 6000 घंटा के आसपास होता है। 6000 से मतलब 15000 घंटा के आसपास आप मान सकते हैं। और जो LED है ना ये 50000 घंटा का इसका क्षमता होता है, ये ध्यान रखिएगा। LED बल्ब 50000 घंटा जलती है। नंबर 58, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो बताइए तो क्या होता है। नंबर 58 का बताइए, इन चारों में से क्या आप टिक करना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ना पहला तो चालकता बढ़ जाती है, दूसरा हो जाएगा प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार को ही आप इसे ही आप क्या कहते हैं, डोपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऐसा कौन सा है, नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैज्ञानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या होता है बताना है। तो वास्तव में ना ये रेडियो आइसोटोप्स है। ठीक है, देखिए आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में ना नाभिकीय वैज्ञानिक चिकित्सा और उपचार का जो प्रभाव है ये बढ़ रहा है, उपकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स होता है, ये अब ध्यान रखिएगा। नंबर 60 देखिए, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण बताइए कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 डिग्री होता है। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए अगर स्पर्श कोण के बारे में पूछेगा तो 8 डिग्री होता है। नंबर 61, ध्वनि का वेग बताइए। नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सूखी हवा में नमी हवा से कम होती है। ध्वनि का वेग ना सूखी हवा में नमी हवा से ये आपका कम होता है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 62 है, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस पर द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। आप सॉल्व करना चाहें तो इसी वीडियो को आप आराम से रोक लीजिएगा। नंबर आपका ना सेकेंड हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 63 बताना है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है। तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पूछा है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1.26 सेकेंड टाइम लिया जाता है। नंबर 64 देखते हैं, तैरना गति के निम्न में से किस नियम के कारण संभव होता है। नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, तीसरे नियम की वजह से। देखिए न्यूटन के जो
गति के तृतीय नियम है, इसका ये क्या था, बल की प्रकृति का पता चलता है तृतीय नियम से, द्वितीय नियम से न्यूटन के बल का व्यंजक, और न्यूटन की जो पहली गति नियम है इससे बल की परिभाषा के बारे में पता चलता है। बताना है नंबर 65 में कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव। कहाँ पर, तो कान पर। किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है, जो तीसरा हो जाएगा, सोना को आप नोबल धातु के नाम से जानते हैं। नंबर 67, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध बताना है, क्या होगा। देखिए अमाप को ये बनाती है, ठीक है, अमाप जो है नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ, अमाप को बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या करती है, तो ये ना आकृति को बनाती है, द्विगति वाला, ठीक है। और जो आपका ये चुंबकीय एक क्वांटम संख्या होता है, ये अभिविन्यास को बनाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है, ये मतलब बताती है, बनाती नहीं है, बताती है, ठीक है। और चक्रण के बारे में जानिए, तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है ये चक्रण को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व के नाम से आप जानते हैं, नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5वां के ए में, ठीक है। इस तत्व को क्या कहते हैं आप, खाद बनाने वाले तत्व के नाम से आप जानते हैं। त्रिबंध में कितने पाई बंद होते हैं ये आपको बताना है, नंबर 69 का। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, 2 होता है, ठीक है। नंबर 70, परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा है ना HNO4 जो है ये आपका परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। फ्रेंड्स ये जो सूत्र वगैरह है इसे तो आप याद कर ही लीजिएगा, वैसे बहुत जल्द आपके लिए इन सारे टॉपिक का भी स्पेशल वीडियो आएगा, काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। देखिए निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक दिया है कि होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो 71 लिख के आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बताना है कि एक जलीय घोल का OH जो सांद्रण है ये 1 × 10⁻⁻⁴ है, घोल का pH मान कितना होगा। अगर आपको सॉल्व करना आता हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आपको सॉल्व करने का ये जो प्रोसेस है ये सारा भी बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ना नंबर 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, 10 यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बताना है कि बैंगन किस कुल का पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, सोलेनेसी कुल का ये पौधा होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ ना क्रूसीफेरी कुल, तो इसमें क्या क्या आता है, मूली, सलगम, ये जो सरसों है, फूल गोभी है ना, ये क्रूसीफेरी में आएगा, ठीक है। कुकुर बिटेसी जो है इसमें क्या होता है, तरबूज, खरबूजा, कद्दू, परवल वगैरह आएगा, ठीक है। और आपका जो ये मालवेशी है, मालवेशी में जैसे कपास है, भिंडी है, ये सारे आते हैं। नंबर 74, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, नंबर तीसरा हो जाएगा, थायरॉक्सिन में क्या होता है, आयोडीन मिला होता है। नंबर 74। नंबर 75 देखिए, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। नंबर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, एमिनियोटिक द्रव में ये तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि कैरोनियाटिक द्रव में ना ये जो भ्रूण को पोषण हेतु लगे, मतलब कहिए कि नाल से सुरक्षा भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से यानी कि जीके प्लस जीएस से देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप बीएसएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट पर डे आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द, और भी बहुत सारा आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।